हेलो बच्चों, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी स्टडी मेथड। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे। और ये जो जानकारी हम लेने जा रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण है और इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो इसको ये नहीं देखेंगे कि किस प्रश्नावली से है, नहीं है वैसे 1.4 के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको ये विशेष बातों को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत सारी नहीं है, 2-3 हैं। तो देखिए, पहला मुख्य पॉइंट है कि यदि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, है ना, एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, उनको जोड़ दें। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या ली अपन ने 2 और 2 में अपन ने जोड़ दिया एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए वर्गमूल 3, है ना। तो अब ये जो संख्या बनी है 2 धन वर्गमूल 3, ये क्या हुई? इसको परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे, है ना। तो ये हमको जानना है कि अगर घटा दिया जाए, एक परिमेय संख्या है 2, उसमें से घटा दें वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या को, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? तो यदि परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, हमको जो संख्या मिल रही है ये है अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। ये बहुत आता है ये पॉइंट क्वेश्चन, है ना। चाहे सत्यासत्य में पूछ ले, चाहे वो आपको विकल्प के रूप में पूछ ले, है ना, और चाहे आपको यही दे दे कि पहचानिए कि ये कौन सी संख्या है, तो आप पहचानेंगे कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जोड़ घटाना का हो गया। दूसरा है कि एक परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, आप समझ गए। अब यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाए, लेकिन वो परिमेय संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 0 तो अपरिमेय को भी क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो अपरिमेय संख्या में मान लीजिए वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, इसमें एक संख्या का गुणा कर दें जो 0 नहीं हो, शून्येतर कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शून्येतर, यानी 0 नहीं हो, 0 के अलावा कोई भी और नंबर हो। मान लीजिए 6, तो ये क्या होगी? गुणा कर दिया तो क्या बन गई? 6 वर्गमूल 3। तो ये क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। और यदि भाग दे दिया जाए, मान लीजिए वर्गमूल 3 में भाग दे दें 6 से, तब क्या होगा? तब कहेंगे वर्गमूल 3/6। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि वर्गमूल या अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या 0 को छोड़ के गुणा करें या भाग करें, जो हमें प्राप्त होगा वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए बेटा? चलिए प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न लेते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। ये विकल्प के रूप में आता है, बहुत पूछते हैं, इनमें से कोई भी नंबर दे देंगे कि परिमेय है या अपरिमेय बताइए, है ना। और देखिए बहुत आसान है, पहला लेते हैं। चलिए दिमाग लगाइए, बताइए। 2 ऋण वर्गमूल 5, 2 एक परिमेय संख्या है, उसमें एक अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं, क्या मिलेगी? हाँ बोलिए, अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ठीक। ठीक, लिखिए। अब दूसरा देखिए, 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। अब देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ रही है, घट रही है, तो क्या होगी? लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, बुद्धि लगाइए, क्या है? 3 धन वर्गमूल 23 और ऋण वर्गमूल 23, तो ये वर्गमूल 23 से ये दूसरा वर्गमूल 23 क्या हो गया? घट गया। तो क्या हो गया? ये 0। तो ये कितना आ गया भाई? 3। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या है कि ये परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, नहीं तो वर्गमूल 23 देखा और झट लिख दिया अपरिमेय संख्या, तो हो गया कल्याण है। चलिए अगला देखिए, 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7। अब कहोगे कि हाँ ये 2/7 परिमेय संख्या और वर्गमूल 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ही देखते हैं, कई बच्चे बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी में कि अपन तो सबसे पहले करेंगे, हाँ वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी अपरिमेय हो गई। लेकिन थोड़ा धीरे धरो, देखो क्या है? वर्गमूल 7 और यहाँ बटे में भी वर्गमूल 7, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचेगा? 2/7। तो ये क्या है? 2/7 क्या है भाई? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या, है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है ना। बहुत ध्यान से दिमाग लगा के चलना है। स्पीड से काम करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग लगा के धैर्य से काम करना है, भले स्पीड से करो। अब नेक्स्ट देखिए, 1/2। 1/2 क्या है? एक तो परिमेय संख्या, ठीक है, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा उत्तर बताइए? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इस तरह के जो आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे, लेकिन ये बनने चाहिए अपन को एक भी, जिसमें ऐसा ना हो कि
सही ना हो, इसलिए क्वेश्चन वो कुछ भी दे हम पहले उसको निकाल लें कि कहीं जोड़ घटाना गुणा भाग हो कि वो परिमेय में तो नहीं बदल रही है, फिर अंततः बनाइए। अब देखिए 2 पाई, अब पाई तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपने आप में ही पूछता पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब पाई में किसी का भी गुणा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगी, बोलिए, यस, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन भैया आएगा तो अपने पक्के हो गए कि कोई भी पूछेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानिए तो अपन निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से एक एक नंबर कमाते जाइए, आप 100 की ओर बढ़ते जाएंगे, है बहुत ईजी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।